ये लड़ाई अब सिर्फ ठंड और भूख से नहीं थी। ये लड़ाई थी उस उम्मीद को जिंदा रखने की जो मर चुकी थी। हर पल उसे लगता कि वो हार मान ले और इस सफेद शांति में सो जाए, पर उसके अंदर कोई था जो उसे मरने नहीं दे रहा था, जो उसे लड़ने पर मजबूर कर रहा था। ये उसके जीने की इच्छा थी जो हर पल मौत को चुनौती दे रही थी। दिन बीतते गए और एवलिन के पेट की आग तेज होती गई। प्रोटीन बार खत्म हो गए थे। अब उसका दुश्मन सिर्फ ठंड नहीं, भूख भी थी। उसने बर्फ खाकर खुद को बहलाया, पर खाली पेट में वो तेजाब का काम कर रही थी। उसका शरीर एक ढांचे में बदल रहा था और फिर उसकी नजर अपने दोस्तों के जमे हुए शरीरों पर पड़ी। उसके दिमाग में वो ख्याल आया जो इंसानियत का सबसे बड़ा पाप था। कई दिनों तक उसके अंदर जंग चलती रही, एक तरफ उसकी इंसानियत, दूसरी तरफ उसका शरीर। पर भूख का दर्द हर एहसास पर भारी पड़ रहा था। और फिर एक दिन जब वो भूख से मरने की कगार पर थी, उसने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो पल जब उसने पहला निवाला खाया, ऐसा लगा जैसे उसने अपनी ही आत्मा का एक टुकड़ा खा लिया हो। ये जिंदा रहने की कीमत थी, एक ऐसी कीमत जो वो हर सांस के साथ चुका रही थी। 100 दिन, पूरे 100 दिन एवलिन उसी टूटे मलबे के पास एक जिंदा लाश की तरह रही। दीवार पर अब 100 दर्दनाक लकीरें थीं, उसके 100 दिन के नर्क का हिसाब। वो अक्सर अपनी दोस्त क्लोई से बातें करती, लियम से हंसती, बेन के साथ फ्यूचर प्लान बनाती। उसके दोस्त अब यादें नहीं, उसका सहारा बन चुके थे। कभी कभी वो घंटे तक आसमान को देखती रहती, इस उम्मीद में कि कोई फरिश्ता आएगा, पर वहां सिर्फ बेरहम सफेद बादल थे। 100वें दिन की रात जब वो लगभग हार चुकी थी, उसके अंदर से कोई चीखा, एक दबी हुई गुस्से से भरी आवाज, बस अब और नहीं। अगली सुबह एवलिन की आंखों में एक अलग ही आग थी। उसने फैसला किया, वो यहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेगी। वो इस सफेद रेगिस्तान को चुनौती देगी, पैदल चलकर इसे पार करेगी, ये जानते हुए कि शायद ये आत्महत्या है, क्योंकि दूर दूर तक कोई मंजिल नहीं थी। उसने अपनी बची कुची हिम्मत समेटी, प्लेन के मेटल से हथियार बनाया, सारे कपड़े की परतें पहन ली और वो मान सुखाकर साथ रख लिया जो अब तक उसे जिंदा रखे हुए था। जाने से पहले उसने आखिरी बार अपने दोस्तों की बर्फीली कब्रों को छुआ और फुसफुसाई, मैं तुम्हारी कहानी लेकर जा रही हूं। फिर उसने प्लेन के एक टुकड़े पर लिखा, हम साथ थे, एक अभी जिंदा है। और वो चल पड़ी उस अनंत सफेद दुनिया में। दोस्तों, आगे कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए स्टोरी का पूरा वीडियो मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, वहां क्लिक करके आप पूरी कहानी देख सकते हो। और हां, ऐसी ही पूरी सर्वाइवल स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद।